देखो देखो, काय की बात करेंगे बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, काय की बात करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना। ये किसके काम आता है, मैन्युफैक्चरर्स के काम आ रहा है। किस लिए, फोकस एडजस्ट करने के लिए। नंबर की वजह से चश्मे आते हैं ना, जैसे नंबर वाइज नंबर अलग अलग, उसी नंबर को आप फोकस को एडजस्ट करने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला काम में आता है। दो तरीके का बनता है हमारा, एक कॉन्वेक्स बनता है और एक कॉन्केव बनता है। ठीक है, दोनों तरीके के लेंस हमारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉन्केव होगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है बेटा, कि उसका फॉर्मूला जो है फोकस के लिए वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें दो पॉइंट याद रखना है। पहला, जब लाइट कहाँ से कहाँ जाए, रेयर टू डेंसर। जब लाइट कहाँ से कहाँ जाए, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाए। ठीक है, तो क्या आता है, एक रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, जो अपन निकालते हैं ग्लास या ग्लास सरफेस से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ग्लास सरफेस, मतलब उसके पूरा अंदर का सरफेस जो होगा डेंसर मीडियम होगा, और लाइट कहाँ से आ रही होगी बेटा, रेयर। तो मेरा रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। उसमें पॉइंट क्या याद रखना है, जब भी लाइट रे रेयर से कहाँ जाती है, डेंसर में जाती है, तो किसकी तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मूला, जो हमारा म्यू टू है वो डेंसर मीडियम है ना। यहाँ पे लिख देंगे अपन कि म्यू वन हमारा रेयर है और म्यू टू क्या है बेटा, म्यू टू डेंसर मीडियम। इन दोनों को डिफाइन करा तो म्यू टू डिवाइडेड बाय क्या था, वी, माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय यू, इज इक्वल्स टू क्या था, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, आर क्या है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सरफेस अपन यूज कर रहे हैं उसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये रेयर टू कौन सा फॉर्मूला है, डेंसर का फॉर्मूला। सिमिलरली वन मोर फॉर्मूला वी नो, डेंसर टू रेयर। कि जब लाइट रे कहाँ से कहाँ जाए, डेंसर टू रेयर में जाएगी, तो लाइट रे कहाँ बेंड कर जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से कहाँ हट जाती है, थोड़ी सी दूर हट जाती है। तो ये वाली बात आएगी, तो इसमें भी अपन क्या लिखेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो रेफ्रैक्शन फार्मूला बेसिकली होता क्या है, रेयर टू डेंसर टू रेयर का जस्ट उल्टा हो जाता था, कि यहाँ पर अब म्यू वन अपॉन यू आता था। ठीक है, याद करो क्या आता था, म्यू वन अपॉन, नहीं सॉरी, म्यू वन अपॉन वी आता था। ठीक है, क्योंकि अब जो है हमारी लाइट इससे आ रही है, डेंसर से, तो ये वी बनेगा। म्यू वन में डेंसर है, वो जो म्यू वन साइड है, माइनस का क्या आएगा बेटा, म्यू टू अपॉन यू, है ना, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये तो सेम था ना इस वाला पार्ट, बस ये वी इंटर म्यू वन म्यू टू इंटरचेंज होते हैं, बाकी सारा सेम रहता है, माइनस। सही लिखे हैं दोनों फॉर्मूले। ठीक है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी बताया था मैंने, कि भाई अब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो म्यू वन में बन रही है, इस टाइम पे कहाँ बन रही थी, म्यू टू में। इस टाइम पे डेंसर में इमेज बनेगी और इस टाइम पे कहाँ बनेगी, रेयर में बनेगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब अपन इसको काय से निकालने की कोशिश करेंगे बेटा, कॉनकेव से। काय से निकालते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स से, इस तरीके से और इस तरीके से। ये डायग्राम बना हमारा कॉन्वेक्स का। ये फर्स्ट सरफेस कौन सा है, लाइट पहले किस पे फॉल करेगी बताओ तुम खुद। अगर लाइट यहाँ से आएगी बेटा, तो पहले सबसे पहले किस फॉल पे करेगी, इस पे फॉल करेगी ना। मतलब ये वाला जो पार्ट बना है हमारा इस तरफ, ये किसकी तरह ट्रीट होगा, एज अ आर वन। सही है, किसकी तरह ट्रीट होगा, एज अ। और सिमिलरली बाद में इधर से जब बाहर जाएगी लाइट, इस डेंसर मीडियम से बाहर जाएगी, तो किस पे फॉल करेगी, इस सेकंड मीडियम पे। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ आना चाहिए, सही है इतना। अब हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ रखी होगी, सपोज करो कहाँ रखी है, यहाँ। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यू, है ना। इधर से लाइट गई, इस पर फॉल करेगी, इसको जाना कैसा चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट ना जाते हुए क्या हो जाएगी, बेंड होगी किधर, इधर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अपन इस सरफेस का, आर वन का। आर वन का नॉर्मल मतलब, ठीक है, थोड़ा पीछे कट हुआ है तो इसी को आर वन बोल देंगे अपन। ठीक है ना। अब यहाँ पर कट हुआ तो क्या करेगी बेटा, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। फिर अगेन सरफेस से टकराई, तो अगेन प्रिंसिपल वर्क करेगा, पर पहले इसको आगे बता दो कि ये फर्स्ट सरफेस की वजह से इमेज बना, इसलिए इसको क्या बोला मैंने, आई वन, इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट सरफेस जो ये है। ठीक है, अब देखो अगेन प्रिंसिपल लगेगा बेटा इस पॉइंट पर आके, कहाँ बेंड करेगी लाइट, ये कहाँ बेंड करेगी लाइट, यहाँ पर। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो और बेंड करेगी तो क्या आ जाएगी, इसके
और क्लोज हो जाएगी, ये हमारा क्या है, फाइनल इमेज। तो इसमें अगर पॉइंट याद रखना है बेटा, तो पॉइंट याद रखने के लिए लिख लेना, R1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ROC लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ फर्स्ट सरफेस, किस सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस। सिमिलरली R2 जो है वो क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस, सही है। इसका, इस वाले का नॉर्मल, R1 का नॉर्मल ये हो गया N1, और R2 का नॉर्मल ये हो गया, सही है ना। अब इसमें और चीज डिफाइन करना है, जैसे I1 क्या है बेटा, इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट सरफेस, इमेज फॉर्म बाय, ये फर्स्ट सरफेस की वजह से इमेज फॉर्म हुई है। और जो I है वो क्या है हमारा, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज मतलब इमेज फॉर्म बाय सेकेंड सरफेस। ये हमारे नॉर्मल नॉर्मल इसमें पॉइंट हो गए। अब देखो इसमें तुम खुद समझो, ये हमारा म्यू1 मीडियम है, ये हमारा म्यू2 मीडियम है, और वापिस कहाँ पूछ रही है लाइट। तो पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, म्यू1 से ये गया डेंसर में, मतलब रेयर से कहाँ गया, आफ्टर दैट इस वाले पॉइंट, जैसे मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूं और इस पॉइंट को क्या नाम दे दूं, तो पहले ए पे देखो, तो ए पे पॉइंट लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में। इधर देखो अब बी पॉइंट पे कहाँ जा रही है, डेंसर से वापस। तो यही वाले फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट रेयर टू, रेयर टू क्या बेटा, अगर रेयर टू डेंसर की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट ही ट्रीट होगा। अब इसमें माइनस प्लस साइन मत लेना, क्यों मत लेना माइनस प्लस साइन, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला निकालते समय ले लिए हैं। और बाई चांस तुम भूल जाते हो, माइनस साइन ले भी लेते हो, तो भी ये याद रखना कि तुम्हें 1/f बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1, 1/r1 माइनस 1/r2 लेके आना है, ठीक है। तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। या अपन यहाँ पर माइनस करेंगे तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बस अंतर कुछ नहीं आएगा। तो u बराबर u होगा, और v बराबर कौन होगा बेटा, v1 या v डैश, क्या है वो v डैश, ये है बेटा वो v डैश या v1, कहाँ से, फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस, किसकी इमेज की डिस्टेंस है। इसी तरीके से ये क्या होगा बेटा, v फाइनल इमेज, जो इस पे बनेगी ना, ये वाली आई वाली, सॉरी कहाँ तक, आई तक, वो क्या कहलाएगा, v मतलब फाइनल इमेज, ठीक है, लिख सकते हो। इसके अंदर जो v ये फॉर्म हुआ, और r की तरह कौन ट्रीट होगा बेटा, R1, क्योंकि फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट हो रही लाइट, तो क्या ट्रीट होगा हमारा, R1। इस तरह बस वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, म्यू2 अपॉन v1 माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली दूसरा क्या सॉल्व करेंगे बेटा, डेंसर टू रेरर, क्या सॉल्व करेंगे, डेंसर टू रेरर सॉल्व करते समय एक क्या सर्कमस्टांसेस लगाना पड़ता है बेटा, जो इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस है वो क्या बन जाएगी अब, ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड सरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे भले उस लाइन को लिख देना, क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस, फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस treated as ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर सेकेंड सरफेस, treated as ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए वो किसकी तरह ट्रीट होगी, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी। मतलब सेगमेंट में क्या चीज आने वाली है कि भाई जो अब तुम्हारा u होगा वो कौन होगा, v1 होगा, और जो तुम्हारा v होगा क्या बनेगा, अब फाइनल इमेज ही बनेगा। पर सेकेंड सरफेस है तो r की जगह क्या पुट करोगे, R2 पुट करोगे, तो क्या आएगा, सेकेंड वाला फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, म्यू1 अपॉन v लिखा है ना, तो म्यू1 अपॉन v लिख दिया अपन ने, फिर माइनस का म्यू2 अपॉन v1, फिर इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R2। देखो क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखो जरा इस इक्वेशन को, यहाँ पर ये वाली वैल्यू सॉरी v1 वाली वैल्यू प्लस में, और यहाँ पर v1 वाली वैल्यू काय में, क्या करना है, डायरेक्टली दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एड बोथ, ठीक है, दोनों को जोड़ो तो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो इसमें, इस वाली को देखते हैं पहले, वन माइन प्लस करा है ना अपन ने,
हाँ प्लस कर रहे हैं ना, इस सेगमेंट को देखो, इसमें ये प्लस का है, तो यहाँ से अपन को करेक्ट करना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले को, क्योंकि अपन ने गलत लिखा था। क्या है ये, म्यू टू अपॉन वी, वो सॉरी म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे अगर अपन करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ वी वन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है, वो तो सब सेम रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू रखने में जो है बस याद रखना। ठीक है, म्यू टू पहले लिख दिया, इसको ऐसा कर दो म्यू टू अपॉन, अब ठीक है ना, अब ठीक है। अब देखो, अब इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा यहाँ से, किस में से किसको कर रहे हैं, वन में से टू को, तो पहले वन वाली इक्वेशन लिखो, म्यू टू अपॉन वी वन, फिर माइनस का म्यू वन अपॉन यू, फिर इधर देखो, इधर का एल एच एस, माइनस साइन के साथ म्यू टू अपॉन वी वन और प्लस साइन के साथ म्यू वन अपॉन वी। ठीक है, अब इधर वाले सेगमेंट को माइनस करेंगे तो देखो म्यू टू माइनस म्यू वन तो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ये दोनों में है, पर वन से टू को माइनस कर रहे हैं, मतलब वन बाय आर वन माइनस वन बाय, सही है ना इतना। देखो ये फर्स्ट टर्म क्या बचा, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू क्या, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो, म्यू वन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू लिख सकते हो, और जो म्यू वन कॉमन लिया है वो कहाँ भेज दोगे, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, कितना आ जाएगा ब्रैकेट के यहाँ पर, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। तो यही लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाता है बेटा, वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस दो सॉरी म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है, है ना, तो ये हमारी इसमें क्या होगी, लेंस मेकर फॉर्मूला है यहाँ तक। ठीक है, इसमें है ना, तो ये यहाँ पर ग्लास में आप जो भी यूज़ करेंगे उस हिसाब से ये फार्मूला का किया जाता है, यूज़ किया जाता है ना। तो यही है लेंस मेकर फार्मूला।